आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग। इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को दी मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का किया इजहार। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब तलब। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे व दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला लेने में ताखिर पर कार्रवाई। पड़ोसी मुल्क की कॉल पर तालीमी इदारों के बंद रहने का दौर खत्म हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर बन गया टूरिज्म की आमगाह। सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई को भेजा नोटिस। साबिक नायब वज़ीर आला दिल्ली की दरख्वास्त, जमानत पर 28 जुलाई को होगी समाअत। केजरीवाल ने दिल्ली में सैलाब से बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल देखकर फौज से की तलब। फौज और एनडीआरएफ की मदद लेने की हिदायत दी और कम वक्त में अवाम को जायद राहत पहुंचाने के इक़दाम किए। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 जुमा को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के शार रेंज से लॉन्च किया गया। लॉन्च को कामयाब करार देते हुए इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इसरो के साइंसदानों के अलावा तकरीबन 3900 किलोग्राम के इस चंद्रयान 3 के लॉन्च के मौके पर मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मिशन की तैयारी का जायजा लेने के बाद लॉन्च की इजाजत देने वाले बोर्ड ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC सेंटर में जुमेरात को 2IST पूर्वाखार मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई। इसरो के मुताबिक तंजीम की सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3M4 को मरबूत चंद्रयान 3 खलाई जहाज के मॉड्यूल को 170 बाई 3 36,500 किलोमीटर साइंस के पार्किंग मदार में लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 43 मीटर ऊंची लॉन्च व्हीकल है, जिसका वजन 642 टन है। आज दोपहर 2:30 बजे दूसरे लॉन्च पैड से धुएं और शोलों के साथ कामिल तवाजुन के साथ रवाना हुआ। आज सुबह ट्विटर पर ट्वीट्स के एक सीरीज में वज़ीर आज़म मोदी के ने कहा, जहां तक हिंदुस्तान की खलाई शोबे का ताल्लुक है, 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे हर्फ में लिखा जाएगा। चंद्रयान 3 हमारा तीसरा चंद्रयान मिशन है, हमारा सफर शुरू करेगा। ये शानदार मिशन हमारी कौम की उम्मीदवारों और ख्वाबों को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए अपनी नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस मिशन के बारे में मजीद जानें और हमने खला, साइंस और इख्तिरा में जो पेशरफ्त की है, ये आप सबको बहुत फख्र महसूस कराएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के तीसरे कमरी मिशन चंद्रयान 3 के लिए हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए आज कहा कि ये मिशन हिंदुस्तान की उम्मीदवारों और ख्वाबों को आगे ले जाएगा। ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट्स में मिस्टर मोदी ने कहा कि जहां तक हिंदुस्तान के खलाई शोबे का ताल्लुक है, 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे हर्फ में लिखा जाएगा। चंद्रयान 3 हमारा तीसरा कमरी मिशन अपना सफर शुरू करेगा। ये शानदार मिशन हमारी कौम के उम्मीदवारों और ख्वाबों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि मदार तक पहुंचने के महज मखसूस असूल व अवामिल के तकमील के बाद चंद्रयान 3 कमरी मुंतकली हैती रास्ते में दाखिल कर दिया जाएगा। 300,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करते हुए यह आने वाले हफ्तों में चांद तक पहुंचेगा। जहाज में मौजूद साइंसी आलात चांद की सतह का मुताला करेंगे और हमारे इल्म में इजाफा करेंगे। साइंसदानों के तई इज़हार तशक्कुर करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हमारे साइंसदानों का शुक्रिया। हिंदुस्तान की खलाई शोबे में बहुत शानदार तारीख है। चंद्रयान 1 को आलमी कमरी मिशनों में एक सरकैल समझा जाता है, क्योंकि इसने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स को मौजूदगी की तस्दीक की है।
ये दुनिया भर में 200 से ज्यादा साइंसी मुकाबलों में शाया होता था। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-1 तक चांद को मुकम्मल तौर पर खुश्क, अराजियाती तौर पर गैर फाल और नाकाबिले रिहाइश अजराम समावी समझा जाता था। अब इसे पानी और ज़ेली सतह की बर्फ की मौजूदगी के साथ एक मुतहरिक और अर्जियाती तौर पर फाल जिस्म के तौर पर देखा जाता है। शायद मुस्तकबिल में इस पर मुमकिना तौर पर रहना शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ्रांस के आला तरीन शहरी और फौजी एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। फ्रांसीसी जमहूरिया के सदर एमानुएल मैक्रोन ने जुमेरात की रात देर गए पेरिस के एलिसी पैलेस में एक तकरीब में मिस्टर मोदी को यह अवार्ड दिया। पहली बार किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को फ्रांस के आला तरीन फौजी सुल एजाज से नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से इस मुनफरिद एजाज के लिए सदर एमानुएल मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया। माजी में लेजेंड ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस दुनिया भर में मुंतखब रहनुमाओं और नामवर शख्सियात को दिया जाता रहा है। इनमें जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला, उस वक्त के प्रिंस ऑफ दी वेल्स और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, साबिक जर्मन चांसलर अंजेला मेर्केल, अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बतरिस और कई मशहूर शख्सियात शामिल हैं। जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस एस वेंकट नारायणा भट्टी ने जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में दोनों जजों को अहदा और राजदारी का हलफ दिलवाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल मंजूर शुदा 34 ओहदों के मुकाबले इनकी तादाद 32 हो गई है। जस्टिस भोयान की मुद्दत कार 2 अगस्त 2029 और जस्टिस भट्टी की 6 मई 2027 रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर मुकर्रर होने से पहले जस्टिस भोयान तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्टी केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस भोयान और जस्टिस भट्टी को तरक्की देकर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 5 जुलाई को जस्टिस भोयान और जस्टिस भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत वाली जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत की कॉलेजियम की 5 जुलाई 2023 को होने वाली मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी की सिफारिश से मुताल्लिक फैसला किया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस पोनुगोती नोइन राव को इसी हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। जस्टिस राव आज रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस उभयनंद कुमार शावली इनकी जगह लेंगे। ये इत्तला कानून और इंसाफ की वजारत के महकमा इंसाफ की तरफ से जुमेरात को जारी करदा एक नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस राव को इनकी रिटायरमेंट के बाद सीनियर जज जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली की जगह लेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और कुछ दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ 1 साल से ज्यादा वक्त से ज़ेरे इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्तों पर असेंबली स्पीकर के फैसला लेने की हिदायत देने की मांग वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की रेड पिटी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की बेंच ने महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर से 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मिस्टर ठाकरे की जेर क़ियादत पार्टी की चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने 4 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नई रेड पिटीशन दायर करके जेरे इल्तिवा नाअहली की कार्रवाई का फैसला करने में स्पीकर की जानिब से अदम फालियत का इल्जाम लगाया है। इसके साथ ही दरखास्त में इस्तेदाल की गई है कि नाअहली का फैसला मुकर्रर मुद्दत के लिए और अगर मुमकिन हो तो 2 हफ्तों में किया जाएगा। रेड पिटीशन में दावा किया गया है कि नाअहली की कार्रवाई का फैसला करने में स्पीकर की अदम तवज्जुही आईनी नुक्ते नजर से एक संगीन नाइंसाफी है, क्योंकि इससे नाअहल करार दिए जाने वाले महाराष्ट्र के वज़ीर आला समेत कई MLAs को असेंबली और जिम्मेदार ओहदों पर फाइज रहने की इजाजत मिल गई है। ठाकरे ने अपनी ताज़ा दरख्वास्त में दलील दी है कि स्पीकर ने 23 जून 2022 से ज़ेरे इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्त के सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं बुलाई, जबकि सुप्रीम आईनी बेंच के 11 मई 2023 के हुक्म के बाद 3 वफद इनके पास पहुंचे थे।
और इनमें से कहा गया है कि वो मुनासिब मुद्दत में फैसला करेंगे। इसके पेश नजर डिप्टी स्पीकर की जानिब से 25 जून 2022 को नोटिस जारी किए गए, जिसमें बागी अरकान असम्बली को 27 जून 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया था। अदालत उज़्मा ने 27 जून 2022 को अपने हुक्म के जरिए मिस्टर शेंडे और मिस्टर भरत गोगावाले और दीगर मसावी हैसियत वाले MLAs को 2 जुलाई 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया था, लेकिन सूरत हाल ये है कि 4 जुलाई 2023 तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर कभी मिलिटेंसी की आम जगह था, लेकिन आज ये टूरिज्म की आम जगह बन गया है। उन्होंने कहा कि यहां हर साल जनवरी की पहली तारीख को ही बाकायदा हड़ताल कैलेंडर जारी किया जाता था, लेकिन अब यहां साल भर तालीमी इदारे खुले रहते हैं और कारोबार भी मामूल के मुताबिक चलते हैं। इनका कहना था कि पड़ोसी मुल्क की कॉल पर यहां तालीमी इदारों और कारोबार बंद रहने का दौर खत्म हुआ है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इज़हार जुमा के रोज यहां अमर सिंह कॉलेज में तलबा की एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कभी मिलिटेंसी का हॉटस्पॉट था, लेकिन आज टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन गया है। इनका कहना था कि यहाँ रोज पड़ोसी मुल्क की कॉल पर स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे, जिसकी वजह से आप तलबा को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब वो दौर खत्म हो गए हैं, जबकि किसी की कॉल पर यहाँ तालीमी इदारे और व्यापारी बंद रहते थे। मिस्टर सिन्हा का कहना है कि यहां हर साल 1 जनवरी को बाकायदा हड़ताल कैलेंडर जारी किया जाता था। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो अमन और शांति के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं होती। इनका कहना था कि कश्मीर के लोग अमन के माहौल से मुस्तफीद हो रहे हैं और आज नौजवानों को झीलम रिवर फ्रंट पर गए हुए देखा जा रहा है और तलबा पढ़ाई में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जम्मू कश्मीर मुल्क के बढ़ती हुई मैशियत का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर न सिर्फ ज़राई शोबे में बल्कि बागबानी के शोबे में भी तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में हर दिन 500 से ज्यादा इंटरप्रेन्योर अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। मनोज सिन्हा का कहना है कि हमें बस बहुत कम वक्त है में सरमाकारी के लातादाद हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के डॉक्टर्स ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करके हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जम्मू कश्मीर को मजीद मजबूत बनाने के लिए तलबा का रोल इंतहाई अहमियत का हामिल है और मुल्क के मुस्तकबिल का इन्हिसार तलबा पर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दहली के साबिक नायब वज़ीर आला की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर, जो तकरीबन 6 महीनों से शराब पॉलिसी में बाज़ाब्तगियों की इल्जाम में तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में हैं, इन्हें 28 जुलाई यानी अगली समात की तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। जस्टिस संजय किशन खन्ना, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल भयान ने मुतालिका फ़रीक़ीन के दलाइल सुनने के बाद दोनों मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब किया है। इनके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तवील पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में इनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। मिस्टर सिसोदिया ने दोनों मामलों में मुख्तलिफ तारीखों पर ट्रायल कोर्ट की तरफ से इनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां इन्हें मायूसी हुई थी। मिस्टर सिसोदिया ने जो हुबूरी जमानत न देने की हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी रुख्सत की अर्जी दाखिल करके चैलेंज किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने 10 जुलाई को सिसोदिया की अर्जी की जल्द समाअत की इजाजत दी थी और इसे 14 जुलाई तक को मामला दर्ज करने की हिदायत दी थी। साबिक नायब वज़ीर आला सिसोदिया ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जब हाई कोर्ट ने CBI और ED की तरफ से दर्ज FIR के सिलसिले में इनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी।
दिल्ली में गुज़िश्ता 4 रोज से जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि जुमा की सुबह जमुना नदी के पानी की सतह 208.40 मीटर तक पहुंच गई है। यह खतरे के निशान से 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सैलाब का पानी यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। यहां पानी 3 फीट तक भर गया। सूरत हाल बिगड़ती देखकर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ड्रेनेज ठीक करने के लिए फौज की मदद तलब की है। दिल्ली में सैलाब की वजह से बिगड़ती सूरत-हाल के दरमियान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ITO बैरेज से मुताल्लिक मसले का हल निकालने पर कहा कि हमने इस पर काबू पाने के लिए फौज से मदद मांगी है। ITO बैरेज का मसला और सैलाब की वजह से पैदा होने वाले सूरत हाल के सिलसिले में सहाफियों से बात करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ। ड्रेन रेगुलेटर टूटने से ITO पर पानी आ गया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा अब दिल्ली के लोगों को जमुना के पानी से राहत मिलने के इम्कान है। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। कल जमुना का आबी सतह 208 तक पहुंच गया था, वहां से जमुना का पानी 208 तक आ गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पानी नीचे आएगा, इसी हिसाब से लोगों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड के देहरादून में जुमा को मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया की सदारत में सेहत और खानदानी बहबूद से मुताल्लिक मुशावरती पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। आज की मीटिंग में कमेटी के अरकान ने PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHMI और सेहत आमा के बुनियादी ढांचे को मौसर तरीके से मजबूत करने और मुस्तकबिल में फैलने वाली किसी भी वबाई बीमारी से निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीर मुमलिकत बराए सेहत प्रोफेसर SP भगिल और डॉक्टर भारती परवीनपुर की मौजूदगी में हुई मीटिंग में अरकान ने शहरी और देही दोनों इलाकों में राहत की बुनियादी ढांचे, निगरानी और सेहत की तहकीक में अहम खला को पूरा करने के तरीकों पर गौर किया है। मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट DP वितस और फैज अहमद, जुनेद कुमार राय, जावेद अली खान, मोहम्मद जावेद और भोला सिंह समेत कमेटी के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। रुकने असम्बली जुबली हिल्स व जिले सदर भारत राष्ट्रीय समिति हैदराबाद M गोपीनाथ ने श्रीनगर कॉलोनी डिवीजन RBI क्वार्टर से LRD गुड़ा तक 98 लाख रुपए की लागत से ग्रांट से CC सड़क के कामों की बुनियाद रखी है। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर संगीता यादव, डिवीजन कायदीन उपू खान, तनु खान, मधु और दीगर मौजूद थे। లో ఎల్లారెడ్డిగూడ గత ఎన్నో రోజులుగా ఇక్కడ రోడ్ చాలా లా కాలేజ్ దగ్గర చాలా ప్రజలు ఇబ్బంది పడేది. అలాంటిది 1 కోటి రూపాయలతోని CC రోడ్స్ వేయడం జరిగింది. ఏదైతే రోడ్స్ తవ్వినప్పుడు అక్కడ సివరేజ్ ఇష్యూ ఉంది అని గమనించి అక్కడ శాంక్షన్ తీసుకొచ్చి అక్కడ సివరేజ్ లైన్ కూడా వేయడం జరిగింది. ఇది ఇలా వేయడం వలన ప్రజలకి ఒక 20 ఇయర్స్ వరకు సివరేజ్ ఇష్యూ కానీ ఇప్పుడు రోడ్ ఎంతగానో బాగా డెవలప్ అయింది. వెళ్ళడానికి కూడా ప్రజలకి చాలా సౌకర్యంగా ఉంది. ఇలాంటి శాంక్షన్ తెచ్చినందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి, మాగంటి గోపీనాథ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇక్కడ కాలనీలో గత ఎన్నో రోజులుగా డార్క్గా ఉన్న అని కంప్లైంట్స్ రావడంతో ఒక హైమాక్స్ లైట్స్ పెట్టడం కానివ్వండి, ఒక 5 హైమాక్స్ లైట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से ख़ब्र एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग। इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को दी मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का किया इजहार। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब तलब करने। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ ज़ेर इस्तीवा नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला लेने में ताखिर पर कार्रवाई। पड़ोसी मुल्क की कॉल पर तालीमी इदारों के बंद रहने का दौर खत्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर बन गया टूरिज्म की आमद जगह।
सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को भेजा नोटिस। साबिक नायब वज़ीर आला दिल्ली की दरख्वास्त जमानत पर 28 जुलाई को होगी समाप्त। केजरीवाल ने दिल्ली में सैलाब से बिगड़ती सूरत-हाल देखकर फौज से की मदद तलब। फौज और एनडीआरएफ की मदद लेने के भी हिदायत। कम वक्त में अवाम को ज्यादा राहत फराहम करने के इक़दाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।